हमारे प्यारे नबी उस समय अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। वह जमाना अरब समाज का वह दौर था जब हर तरफ अंधकार छाया हुआ था। उस दौर को अय्याम ए जाहिलियाह कहा जाता था, यानी अज्ञानता का दौर। अरब समाज में उस समय कोई कानून, नियम या नैतिकता नहीं थी। बेहयाई, गंदगी और अश्लीलता से पूरा समाज भरा हुआ था। उस समय औरतों के कोई अधिकार नहीं थे। उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, यहाँ तक कि कई बार बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोगों के दिलों में जरा भी प्रेम, दया या हमदर्दी नहीं थी। औरतों को मात्र भोग की वस्तु समझा जाता था। यहाँ तक कि बाजारों में पुरुष और महिलाओं को गुलाम और बांदी बनाकर बेचा जाता था। उस समय विभिन्न क्षेत्रों से मुसलमान खाने काबा का तवाफ करने के लिए मक्का आते थे, लेकिन खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थीं, क्योंकि उस समय मक्का में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई, यहूदी और विभिन्न कबीलों के लोग भी व्यापार के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से बसे हुए थे। उनमें काफिरों और मुशरिकों की संख्या अधिक थी। इसी कारण उनका दबदबा सब पर बना हुआ था। फिर 570 ईस्वी का समय आया जब मक्का के प्रधान नबी करीम के दादा और कुरैश कबीले के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे, जो खाने काबा की देखभाल के जिम्मेदार भी थे। उस समय नबी अपनी माता आमिना के गर्भ में थे। इसी दौरान एक दिन अरब में एक बड़ी हाथियों की सेना दिखाई दी, जो धीरे धीरे मक्का की ओर बढ़ रही थी। लोग उनके भय से अपने घर बार छोड़कर भागने लगे थी, क्योंकि वे उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। यहाँ तक कि वह सेना कई मक्का वासियों को कैद करके उन पर जुल्म और अत्याचार करने लगी और नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंटों सहित मक्का के सभी ऊंट छीन लिए, ताकि कोई उनसे लड़ न सके। उसी समय नबी के चाचा अब्बू तालिब आकर अब्दुल मुत्तलिब को मक्का की स्थिति से अवगत कराते हैं और कहते हैं, अब्बा, हम उस हाथियों की सेना से लड़ नहीं सकते, इसलिए हमें उनके सामने हथियार डाल देने चाहिए। तब अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अबू तालिब को लेकर हाथियों की सेना के सरदार से मिलने के लिए रवाना होते हैं। इस सेना का सेनापति था मक्का के पड़ोसी क्षेत्र यमन का शासक अबरहा। वह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली था। हालांकि अरब समाज उस समय अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन दुनिया के अधिकांश लोग जान चुके थे कि इस्लाम ही सबसे उच्च, सच्चा और शांति का धर्म है। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस्लाम स्वीकार कर रहे थे और समूहों में हज के लिए मक्का आते थे। इस्लाम और खाने काबा की यह लोकप्रियता देखकर अबरहा ने अपनी शक्ति के बल पर यमन की राजधानी सना में खाने काबा जैसा एक गिरजाघर बनाया, क्योंकि वह चाहता था कि लोग ईसाई धर्म स्वीकार करें और उसके बनाए हुए गिरजे में अधिक से अधिक आएं। लेकिन जब अबरहा ने देखा कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने निर्णय कर लिया कि वह खाने काबा को ढा देगा। फिर अबरहा 60,000 सैनिकों और 13 हाथियों के साथ मक्का की ओर रवाना होता है। उसी समय अब्दुल मुत्तलिब उसके पास पहुंचकर उससे कहते हैं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जिस घर को तुम गिराना चाहते हो वह अल्लाह का घर है, इसलिए इस खतरनाक काम से बाज आ जाओ। लेकिन अबरहा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने उससे कहा, तुम मेरे ऊंट वापस कर दो। यह सुनकर अबरहा हैरान हो गया और बोला, मैं तुम्हारे पवित्र उपासना स्थल को गिराने आया हूं, जहां तुम्हारे पूर्वज पूजा करते रहे हैं। इससे तुम्हारी इज्जत और पहचान मिट्टी में मिल जाएगी। मगर तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं, तुम सिर्फ अपने ऊंट वापस लेने आए हो। तब अब्दुल मुत्तलिब ने उत्तर दिया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूं। लेकिन इस मक्का और खाने काबा का असली मालिक अल्लाह है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अल्लाह स्वयं ही इस काबा की रक्षा करेगा। अबरहा ने उत्तर दिया, आज मैं यह भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारा अल्लाह किस तरह मेरे हाथों से खाने काबा को बचाता है। फिर अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊंट वापस कर दिए और अब्दुल मुत्तलिब अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह अबरहा अपनी हाथियों की सेना के साथ मक्का में प्रवेश करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हाथी खाने काबा की सीमा में पहुंचे, वे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उनके पैर पत्थर के हो गए हों और किसी चीज में जकड़े हुए हों। अबरहा और उसके सैनिक चालाकी से जबरदस्ती हाथियों का रुख मोड़ देते हैं और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। वे खाने की ये सभी चीजें खाने काबा के सामने फैला देते हैं, ताकि हाथी लालच में आकर दोबारा खाने काबा की ओर बढ़ें। इधर अब्दुल मुत्तलिब बहुत अधिक चिंतित थे। दुखी मन से वे खाने काबा के पास आते हैं। खाने काबा के दरवाजे पर एक जंजीर थी। अब्दुल मुत्तलिब ने उस जंजीर को मजबूती से पकड़ लिया
और अपना सिर दरवाजे पर रख दिया।